हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है 2023 के लिए और विश्व समुदाय का देश पर बढ़ता भरोसा। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर जो है वो आपको जो भी स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, उन सभी के लिए ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज ये एडिटोरियल सेक्शन में हम लोग देखते हैं भारत को G20 की अध्यक्षता, विश्व समुदाय का देश पर बढ़ता भरोसा। तो विश्व समुदाय इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता है कि जब दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी तब भारत ने किस तरह विभिन्न देशों की हर संभव सहायता की। ऐसी सहायता दुनिया के कई समर्थ और शीर्ष देश भी नहीं कर सके थे उस समय। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह G20 की अध्यक्षता मिलना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। भारत को यह दायित्व पहली बार मिला है। इससे न केवल यह सिद्ध होता है कि विश्व मंच पर भारत का कद बढ़ा है, बल्कि यह भी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में उसकी क्षमता भी बढ़ रही है। निस्संदेह इसकी एक व्याख्या इस रूप में भी की जा सकती है कि विश्व समुदाय का भारत पर भरोसा बढ़ रहा है। इस भरोसे के बढ़ने का एक बड़ा कारण भारत की आर्थिक सामर्थ्य में वृद्धि के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दुनिया को प्रभावित करने वाली नीतियां हैं। इन प्रभावशाली नीतियों की एक झलक चीन से टकराव के दौरान तो मिली ही, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी दिखाई दी। विश्व समुदाय इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता कि जब दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी तब भारत ने किस तरह विभिन्न देशों की हर संभव सहायता की। ऐसी सहायता दुनिया के कई समर्थ और शीर्ष देश भी नहीं कर सके थे। वास्तव में इसी कारण बीते कुछ समय से विश्व समुदाय महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत के रुख रवैये की ओर देखता रहा है। भारत को एक ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता मिली है जब हाल ही में दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देश में हो चुके हैं। एक आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक के रूप में और दूसरा इंटरपोल महासभा के आयोजन के रूप में। अब इसी तरह का एक अन्य आयोजन नो मनी फॉर टेरर यानी NMFT के नाम से होने जा रहा है। ये आयोजन यदि कुछ रेखांकित कर रहे हैं तो यही कि भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को विश्व समुदाय स्वीकार कर रहा है। चूँकि G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत को इस समूह का एजेंडा तय करने का अधिकार होगा, इसलिए विश्व के बड़े देश एक तरह से भारतीय नेतृत्व की ओर दिखाई गई राह पर चलेंगे। वे इसलिए चलेंगे क्योंकि आर्थिक और कूटनीति मामले में वे भारत की अनदेखी करने की स्थिति में नहीं हैं। वैसे तो भारत की अध्यक्षता में G20 देशों का सम्मेलन अगले वर्ष सितंबर में होगा, लेकिन इस आयोजन के सिलसिले में अगले माह से ही विभिन्न बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो करीब वर्ष भर चलेगा। चूँकि ये बैठकें देश के विभिन्न हिस्सों में होंगी, इसलिए विश्व समुदाय को भारत को कहीं अच्छी तरह से जानने का अवसर मिलेगा। भारत G20 की अध्यक्षता करते हुए किस नीति पर चलेगा, इसकी एक झलक हाल ही में तब मिली जब प्रधानमंत्री ने इस समूह के आगामी सम्मेलन के लोगो, थीम और वेबसाइट को जारी किया। यह सही है कि इस समय विश्व अनिश्चितता से ग्रस्त है, लेकिन भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करने का संकल्प लेकर दुनिया की उम्मीद बढ़ाने का काम किया है। तो ये इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और ये अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।